गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। विश्व शांति दर्शन की ओर से आप सबको प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। चैनल के दृष्टा हैं विश्व शांति के अनुयायी, सार्वभौमिक शिक्षा के प्रबल समर्थक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछली बार हमने कवि प्रदीप के लिखे फिल्म पैगाम के गीत इसमें डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से अध्यात्म को ढूंढने की कोशिश की थी। आज इसी गीत के बचे हुए बोलों में खोज होगी अध्यात्म की। डॉक्टर सुनील देवधर के साथ हैं मिस रिद्धि शाह। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंडारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश्व शांति दर्शन पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए गीत पर। इस गीत की पंक्तियाँ, उनमें छुपे आध्यात्म पर बातचीत करने आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। डॉक्टर सुनील देवधर जी से तो आप सभी परिचित हैं और हमारा यह प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनील देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, वी हैव फ्लोन द एयर लाइक बर्ड्स एंड स्वम द सी लाइक फिशेस, बट हैव येट टू लर्न द सिंपल एक्ट ऑफ वॉकिंग द अर्थ लाइक ब्रदर्स। इस सोच की आज के बिगड़ते हुए हालातों में बहुत ज़रूरत है। तो शायद सुनील जी की हेल्प से हम ये 60 साल पुराने गाने के बोल में आध्यात्म या ऐसी सोच ढूंढ पाए जो हमें ब्रदरहुड, इक्वालिटी एंड यूनिटी का सच समझा सके। गीत है इंसान का इंसान से हो भाईचारा। ये गीत 1959 में रिलीज हुई मूवी पैगाम से है और इसके गीतकार है कवि प्रदीप। तो सुनील जी, सुनते हैं इस गीत की पंक्तियाँ। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। महलों में कहो झोपड़ियों में दिए जलाए। एज अ लीडर, एज अ रूलर, उस इंसान का फर्ज बनता है कि वो अपनी प्रजा, अपने लोगों के सुख और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचे जी। लेकिन जैसे जैसे इंसान को पावर और सत्ता मिलती है, वो उतना ही लालची और खुदगर्ज बनता जाता है। करप्शन, सेल्फिशनेस और पॉवर्टी को दूर करने के लिए आध्यात्म में क्या बताया गया है? अध्यात्म में दोनों बातों के, राजा के लिए भी निर्देश हैं और मनुष्य के लिए भी निर्देश हैं। तुलसी कहते हैं, ऐसो को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। तो जो आपने कहा ना कि जैसे जैसे सत्ता हाथ में आती है, आदमी को एक गर्व हो जाता है, आदमी को एक घमंड हो जाता है ना। तो तुलसी ने इसीलिए कहा, ऐसो को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही, कि जिसको सिंहासन मिलने के बाद, सत्ता मिलने के बाद, राज्य मिलने के बाद गर्व नहीं हो जाता। लेकिन उस राजा को करना क्या चाहिए, उसका आचरण क्या है, इस पर तुलसी कहते हैं। कई बार तुलसी के बारे में बहुत सी अलग अलग बातें भी होती हैं, लेकिन सच तो यह है कि तुलसी की रामचरितमानस में जीवन की बहुत सी सच्चाइयाँ और निर्देश भी हैं। जी सर। राजा कैसा होना चाहिए, जो आपने बात कही है, तुलसी कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवस नरक अधिकारी। उस राजा के लिए नरक सुनिश्चित है। इसलिए राजा का कर्तव्य यह है कि वो झोपड़ियों की तरफ देखे,
वो अपनी प्रजा के सुख दुख पर विचार करे, तभी वो सही मायने में राजा है। और इस मामले में राम एक आदर्श राजा राम है। जी सर, और जैसा कि बताया गया है कि एक राजा को महलों में दीप जलाने से पहले जी झोपड़ियों में दीप जलाना चाहिए। निस्संदेह वही सर। जिसकी प्रजा दुखी न हो, जी सर। तो प्रजा दुखी नहीं होगी तो क्या करना होगा, जो आपने कहा। सुनील जी, मैं एक बात सोच रही थी, जैसे वॉर, टेररिज्म एंड रामपंथ इनइक्वालिटी, ये सारी परेशानियों की जड़ हम हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो फिर इन मेन मेड प्रॉब्लम्स को आध्यात्म से कैसे मिटा सकते हैं? भाईचारा और इंसानियत को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? और मेजर इक्वालिटी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जिस बात को लेकर हम चर्चा करते हैं, जी, हमने कभी आपसे इस संदर्भ में भी कहा था कि अध्यात्म ही वो ताकत है जिसके माध्यम से हम इस राह पर जा सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, अगर हम ये विचार कर लेते हैं कि हमारा जीवन एक सीमित है, तो इस सीमित जीवन में न तो कोई छोटा है, न बड़ा है, न महल है, न झोपड़ी है, क्योंकि मृत्यु के बाद वो सबको समान कर देती है, बराबर। चाहे राजा हो या रंक हो। और इसलिए रैदास की एक बात हमको याद आ गई। कवि रैदास ये कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में, वो किस राज्य की कामना करते हैं? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, जी, सबको समान रूप से भोजन मिले। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। छोटे बड़े सब सम बसें, यानी वहाँ कोई भेद न हो। और यही बात जब आपके मन में ये विचार आ जाए, तब फिर वार हो, युद्ध हो, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप दूर कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए लोगों ने प्रयत्न किए हैं, बहुत लोगों ने प्रयत्न किए हैं। फिर हमें अपनी एक कविता याद आती है, और वो ये बात है कि इस धरती पर प्रेम प्यार का फैला जो उजियारा है। वाह, जो कुछ भी प्रेम प्यार आप देखते हो, इस धरती पर प्रेम प्यार का फैला जो उजियारा है, इसकी खातिर कितनों ने ही अपना सब कुछ हारा है। बराबर सर, बिल्कुल इसकी सही। खातिर कितनों ने ही अपना सब कुछ हारा है। बंधु भाव की रीत चलाकर सबने यही पुकारा है, मानवता हित एक रहे हम, न दूजा ध्येय हमारा है। बिल्कुल सही सर, ये बात बिल्कुल है कि सही। जब इस एक उद्देश्य को लेकर आप साथ चलेंगे, तो जितनी बातें आपने कही हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान है। थैंक यू सो मच सुनील जी। धन्यवाद। I hope that we all realize that the only caste there is the caste of humanity. Better to accept this ideal while we have humanity left to save. धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। पुनः आप सबका स्वागत। पुराने हिंदी फिल्म संगीत के ज्यादातर फैंस जानते हैं कि प्लेबैक सिंगर मुकेश का पहला हिट गीत 1945 की फिल्म पहली नजर का था। गीत के बोल थे, दिल जलता है तो जलने दे। हालांकि ये सर्वविदित है कि इस गीत को कंपोज किया था अनिल विश्वास ने, लेकिन बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि इसे गीतकार आह सीतापुरी ने लिखा था। जी हाँ, क्या नाम था? आह सीतापुरी। हालांकि उन्होंने 1940 के दशक में कुछ और भी गीत लिखे, लेकिन उन्हें सिर्फ इसी एक हिट गीत के लिए जाना जाता है। लिरिसिस्ट जे नक्शब का मामला भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि उन्होंने लता जी और आशा जी दोनों के लिए कुछ गीत लिखे, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से 1949 की फिल्म महल में खेमचंद प्रकाश के कंपोजिशन में लता जी द्वारा गाया गया प्रतिष्ठित गीत आएगा आने वाला के लिए ही याद किया जाता है। यह गीत आज भी लोकप्रिय है और इसे स्वर कोकिला लता जी के अब तक के सबसे बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है। लेकिन आज की पीढ़ियाँ गीतकार जे नक्शब के नाम से पूरी तरह अनजान हैं, कुछ पता नहीं उन्हें। लिरिसिस्ट आह सीतापुरी और नक्शब सीमित प्रसिद्धि वाले बेहद प्रतिभाशाली गीतकारों के दो उदाहरण हैं। इसी तरह कई गीतकार ऐसे भी रहे जिन्हें सिर्फ कुछ गानों या फिल्मों के लिए ही पहचान मिली। मिसाल के तौर पर जब B.R. चोपड़ा की 1982 की फिल्म निकाह का जिक्र होता है, जिसमें रवि का संगीत बेहद कामयाब रहा था, तो सिर्फ उनके करीबी प्रशंसक ही गीतकार हसन कमाल का जिक्र करते हैं। हालांकि उनके गाने दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और दिल की आरजू जैसे जबरदस्त थे। उसी फिल्म के अलावा उनकी फिल्मों की जानकारी अज्ञात है। पिछले 4 वर्षों से विश्व शांति दर्शन का मंच इसी कमी को दूर करने के लिए गीतकारों के विषय में चर्चा कर रहा है। देखें बात बनती है कि नहीं। पिछली बार मैंने आपसे
कवि प्रदीप द्वारा लिखे गए गीतों पर चर्चा की थी। कवि प्रदीप की अपने समकालीन गीतकारों जैसे शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी आदि के साथ तुलना करें अगर हम, तो हम पाते हैं कि जहां अन्य गीतकार प्रेम, रोमांस और सामाजिक विषयों पर केंद्रित थे, वहीं प्रदीप ने देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया। उनकी विशेषता थी कि उनके गीत सीधे दिल में उतर जाते थे और जन जन में देशभक्ति की भावना जगाते थे। उनके गीतों में सरल भाषा और गहन भावना का अनोखा मेल था। जैसे शैलेंद्र के गीतों में मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक यथार्थ था, साहिर की रचनाएं शायराना अंदाज में थी, वहीं प्रदीप के गीतों में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की प्रबल भावना थी। उनका एक और डिस्टिंक्टिव फीचर यह भी था कि वे स्वयं अपने गीतों को गाने में भी सक्षम थे। उनकी आवाज में इतनी शक्ति, गरिमा और भावना थी कि श्रोता तुरंत प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। उन्होंने फिल्म जय संतोषी माँ का गीत यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ स्वयं गाया था। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। तो आइए अब डालते हैं एक नजर कवि प्रदीप के जीवन के कुछ रोचक तथ्यों पर, यानी कि ट्रिविया। फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेता प्रदीप कुमार के नाम से पहले से ही मौजूद थे। डाक की गड़बड़ी से बचने के लिए हमारे कवि प्रदीप ने अपने नाम के आगे कवि जोड़ लिया और इस तरह वे कवि प्रदीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ फिल्मों के लिए कवि प्रदीप ने मिस कमल बीए के छद्म नाम से भी गीत लिखे, जी हाँ, सूडो नेम से। विवाह से पूर्व उन्होंने अपनी भावी पत्नी सुभद्रा बेन से एक प्रश्न पूछा था, मैं आग हूं, क्या तुम मेरे साथ रह सकोगी? इसका जवाब उन्होंने दिया, जी हाँ, मैं पानी बनकर रहूंगी, और इसका निर्वाह उन्होंने जीवन भर किया। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की सारी रॉयल्टी उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। मुंबई हाई कोर्ट ने संगीत कंपनी HMV को इस कोष में 10 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया था। दिल्ली में हुए ऐ मेरे वतन के लोगों के ऐतिहासिक कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसका मलाल उन्हें जीवन भर रहा। हमें भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना कि कवि प्रदीप को लगा होगा। गीतकार के साथ क्यों ऐसा बर्ताव किया जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। कवि प्रदीप की रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि तब थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BR गवई ने बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला सुनाते समय कवि प्रदीप की कविता का उल्लेख किया था। जी हाँ, क्या थी वो? अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना टूटे। ये घटना सिद्ध करती है कि कवि प्रदीप की रचनाओं में मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय की भावना आज भी हमारे न्यायिक और सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। कवि प्रदीप को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई प्रेस्टिजियस अवार्ड और सम्मानों से नवाजा गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1997-98 के दौरान मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको 1961 में मिला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कवि प्रदीप राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना 2013 में की गई और फिर 11 दिसंबर 1998 को मुंबई में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी रचनाएं आज भी करोड़ों देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाती हैं। देखा जाए तो कवि प्रदीप सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र कवि थे। उनकी कलम से निकले शब्दों में इतनी शक्ति थी कि वे अंग्रेजी सरकार को हिला सके और युद्ध के मैदान में शहीद होने वाले सैनिकों को अमर कर सके। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कवि प्रदीप ने जीवन मूल्यों की कीमत पर कभी भी धन दौलत को महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि यदि आपस में हम लोगों में ईर्ष्या द्वेष न होता तो हम कभी भी गुलाम ना होते। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपनी वाणी को देता हूं विराम। उम्मीद है कवि प्रदीप पर तैयार किया गया ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। गीतों के बोल बड़े अनमोल। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, किसी की डेस्टिनी या फेट गर्दिश में कैसे हो सकती है? शकील बदायूनी को पिछली सदी के बेहतरीन रोमांटिक शायरों में से एक माना जाता है। उनके लिखे हुए गीतों से जो भी जानकारी हमें मिलती है उसके आधार पर उनके बारे में बस एक लाइन में मैं यही कहूँगा कि छुपी हुई शकील की काया में राख है इसी परवाने की। जीवन की नैया क्या है? जीवन की नैया जो है वही है तकदीर मुश्किल में है और सफीना यानी वही जीवन की नैया। तो कभी कभी जीवन की नैया तो किनारे पे भी डूब जाती है, तो उस वक्त बचाने वाला कौन होता है? तो वो ईश्वर ही होता है। उसी की प्रार्थना ये की जा रही है।
के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जन्म का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।